हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर योर पेपर वन प्रेपरेशन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर हम पेपर वन का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैथमेटिकल रीजनिंग से जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ दिस इज क्लॉक्स। ओके, सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द क्लॉक्स, ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन विल बी कवर्ड अलॉन्ग विद द अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। दिस इज अ लेक्चर नंबर 1 ऑफ द क्लॉक्स। ओके, साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप दिसंबर 2023 का जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो पेपर वन का अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फॉलोइंग फीचर्स: डेली लाइव लेक्चर्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर आपको अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स एजुकेटर शेयर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसी फीचर के द्वारा आप आपके पूरे डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं लाइव लेक्चर में ही। फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। 60+ मॉक टेस्ट, इन मॉक टेस्ट के द्वारा आप आपका प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2000+ एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज, साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द डिटेल सोल्यूशन। पेपर वन की ओरिजिनल फीस जो है कंप्लीट कोर्स की 4500 है, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है। यू कैन एक्सेस दिस कंप्लीट पेपर वन कोर्स इन फीस ऑफ 3600 रुपीज़ ओनली। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कांटेक्ट करना और कोर्स को एनरोल करना है। इसके पहले अगर आप फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा फ्रॉम द प्ले स्टोर विद सच अ लोगो। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बाद में माई कोर्सेज पेज में आपको यहाँ पे कोर्स को सर्च करना है। कोर्स ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। साथ ही साथ कंटेंट में जाने के बाद आपको फ्री डेमो वीडियोस के यहाँ पे फोल्डर्स मिल जाएंगे और कुछ यूनिट वाइज भी फोल्डर्स है जिसके अंदर आपको मिलेंगे थ्योरी लेक्चर, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यू लेक्चर्स। ओके, सो रिलीजियसली अगर आप स्टार्टिंग टू एंड इस पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर इसके अंदर आपका कोर्स जो है मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे यस, आज का टॉपिक है क्लॉक्स। ओके, सो यहाँ पे देखना दोस्तों, जब भी हम क्लॉक देखते हैं, इवन आप आपके घर के अंदर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तो आप थोड़ा सा क्लॉक देख के आइएगा एक बारी। सो आपको तो बेसिक्स नॉलेज शायद होगा ही उसके अंदर, और देखने के बाद जब आप देख के आ रहे हो क्लॉक तो आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे 3 प्रकार के उसके अंदर कांटे हैं या फिर 3 हैंड्स है। इसको हिंदी में कांटे बोला जाता है या फिर इंग्लिश में हैंड्स बोलते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स इन द क्लॉक। 3 प्रकार के हाथ होते हैं या फिर हैंड्स होते हैं या फिर कांटे होते हैं। जो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेकंड हैंड, उसको बोला जाता है सेकंड हैंड। जो हर एक सेकंड के अंदर जो मूवमेंट दिखाता है उसको बोला जाता है सेकंड हैंड। मिनट हैंड मतलब जो 1 मिनट के बाद मूवमेंट करेगा, 1 मिनट के बाद जो कांटा मूवमेंट कर रहा है उसको बोला जाता है मिनट हैंड। और आवर हैंड तो आपको पता है, ठीक है, 1 घंटे के बाद जो है वो अपनी मूवमेंट करता है। 1 घंटे के बाद, या ऐसा नहीं बोल सकते, 1 घंटे के बाद वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या फिर चल रहा है, आगे कांटा चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड को लेके कुछ फैक्चुअल सी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। जैसे कि सेकंड हैंड कितने डिग्री से घूम रहा है 1 सेकंड के अंदर, मिनट हैंड कितने डिग्री से घूमेगा, डिग्री द एंगल, डिग्री माने एंगल, कितने डिग्री से या फिर कितने एंगल से वो मूवमेंट दिखा रहा है 1 मिनट के अंदर। सिमिलरली आवर हैंड 1 घंटे के अंदर या फिर 1 आवर के अंदर कितना मूवमेंट दिखाएगा, ये हमें चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो चलो ये पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वन इज आवर सेकेंड हैंड। सो सेकेंड हैंड के अंदर दोस्तों, सेकेंड हैंड के अंदर पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ सब कुछ लिख के लेना है आपको। ठीक है, सो 1 सेकेंड के अंदर जो हमारा सेकेंड वाला कांटा है, जो सेकेंड वाला कांटा है हमारा, वो कितने डिग्री से घूमेगा, 1 सेकेंड के अंदर 6 डिग्री से घूमेगा। सो बेसिकली जो कांटा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉक है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी बज रहे हैं 12:10। सो ये हो गया हमारा आवर हैंड, जो छोटा मैंने यहाँ पे निकाला है, और जो यहाँ पे मैंने बड़ा निकाला है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिनट हैंड। सो ये 12, 1 और 2, ये हो गया 12:10।
ये हो गया 12:10। अभी ये दूसरा भी एक कांटा है, ये मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट चालू है इसकी, जो वो टक 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 करके जो हमारी घड़ी की आवाज़ आती है, सो किसकी वजह से आती है, वो सेकेंड हैंड की वजह से आती है, राइट। टक टक टक, ये मूव शायद आपने कभी सुना भी होगा, राइट। सो ये जो आवाज़ आ रही है या फिर जो मूवमेंट हो रही है टक टक, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 सेकेंड, राइट। ये 1 सेकेंड से जब घूमेगा तब वो 6 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये टक करने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग, बट मैं आपको ये थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल जब भी ये एक टक करने के बाद आगे जाएगा, फिर 1 सेकेंड से आगे जाएगा कांटा, तो वहाँ पे वो 6 डिग्री का एंगल बना रहा है, 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो 1 सेकेंड के अंदर अगर वो 6 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 सेकेंड के अंदर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 इंटू 60, 6 डिग्री इंटू 60, मतलब ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब जो सेकंड वाला कांटा है, जो हमारा सेकंड का कांटा है, सेकंड हैंड है, वो कंप्लीट रोटेशन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब हम बोलते हैं बेसिकली कि 1 मिनट हुआ है। मतलब 360 डिग्री वो घूमने के बाद या फिर एंगल बनाने के बाद वो 1 मिनट कवर करता है। कौन, सेकेंड हैंड कवर करता है। सो ये थी कुछ फैक्चुअल सी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 डिग्री और 60 सेकेंड्स माने 360 डिग्री, ये चीज़ें लिख के लेनी है, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके ऊपर बाद में आते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे मिनट हैंड, मिनट हैंड के बारे में, ठीक है। जब भी हम मिनट हैंड के बारे में पढ़ते हैं, ऑलवेज रिमेंबर मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स में, या फिर आप फिलहाल 1 मिनट के लिए पहले ये देखते हैं, फिर 1 मिनट में वो कितना करेगा पहले, फिर देखेंगे 60 मिनट में, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर वो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री घूमेगा। ये भी 6 डिग्री घूम रहा है, मिनट हैंड भी 6 डिग्री घूम रहा है। सेकेंड हैंड का हमने देखा था वो 1 सेकेंड में 6 डिग्री घूम रहा है, बट मिनट हैंड 1 मिनट में। मिनट हैंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो 1 मिनट के बाद 6 डिग्री बनाएगा। मतलब आगे कौन है, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में ही 6 डिग्री बना रहा है, मिनट हैंड 1 मिनट के बाद 6 डिग्री बनाएगा। मतलब अगर इसके अंदर हम 60 मिनट कंसिडर करें, हमें पता है 60 मिनट क्या रहता है, मैं बताऊंगी अगर आपको नहीं पता हो। 1 मिनट के अंदर अगर 6 डिग्री बना रहा है, तो 60 मिनट्स के अंदर वो कितना डिग्री बनाएगा, 60 मिनट्स इंटू 6 डिग्रीज, मतलब 360 डिग्री। यहाँ पे दोनों का भी जो आ रहा है यहाँ पे, राइट, रोटेशन का जो एंगल वो सेम ही आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है, ये 1 सेकेंड में बना रहा है तो 1 मिनट में बना रहा है। ये 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री बना रहा है, बल्कि मिनट हैंड जो है 360 डिग्री कब बनाएगा, 60 मिनट के बाद। मतलब 60 मिनट्स मतलब ही 1 आवर रहता है। हमें पता है एक चीज़ क्या, कि अगर मैं ये क्लॉक आपको निकाल कर दिखाऊं, यहाँ पे अभी यहाँ पे बज रहे थे कितने, 12। अभी यहाँ पे कितने बज रहे थे, यहाँ पे 12 बज रहे थे, ठीक है। सो अभी फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के बाद कांटा कहाँ पे जाएगा, देखना। फॉर एग्जाम्पल अभी 12 बज रहे थे, यहाँ पे 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर व्हाट विल हैपन बेसिकली, कि जो आवर वाला कांटा है हमारा वो चला जाएगा 1 के ऊपर, राइट। और जो फॉर एग्जाम्पल हमारा बड़ा वाला कांटा है, मिनट वाला कांटा है, वो चला जाएगा 12 के ऊपर। मतलब ये कितने बजे है अभी बजे है 1। अभी कितना बजा है, 1 बजा है। मतलब जो ये वाला कांटा था हमारा, कौन सा, मिनट हैंड वाला जो कांटा था, वो कहाँ से कहाँ तक घूमा, तब जाके आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि कब 360 डिग्री बनाएगा। 360 डिग्री 60 मिनट्स के बाद वो बनाएगा, 60 मिनट्स के बाद वो 360 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। चलते अभी देखना यहाँ पे, और एक बार लिख के बताती हूँ। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री, सो 60 मिनट्स या फिर 1 आवर के बाद वो 360 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आवर हैंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आवर हैंड की कंडीशन में दोस्तों 12 आवर्स जब बीतेंगे, तब 12 का कांटा 12 के ऊपर आएगा। समझ आ रहा है आपको। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह के 12 बजे है, सुबह के अभी 12 बजे, 12 बज के फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट हुए हैं, ठीक है।
सो जब भी ये 12 वाला काटा है, ये जो आवर हैंड का हमारा काटा है, ये कब यहाँ पे आएगा, इसी डायरेक्शन में कब आएगा, 12 घंटे के बाद आएगा 12 के ऊपर, मतलब आफ्टरनून के 12 बज रहे, ठीक है। आफ्टरनून के 12 के बाद ये जो आवर हैंड वाला काटा है ये कब 12 पे दोबारा आएगा, रात के 12 बजे, मतलब ये 360 डिग्री घूमने के बाद वो आएगा। इट मीन्स आफ्टर 12 आवर्स वो सेम पोजीशन पे आएगा, राइट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि 12 आवर्स के बाद आवर हैंड जो है 360 डिग्री घूमता है। सो 1 आवर में वो कितना घूमेगा, 30 डिग्रीज घूमेगा, 30 डिग्रीज 1 घंटे के अंदर। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ है, जब 1 बजेगा तब ये काटा यहाँ पे जाएगा। सो ये कितने डिग्री से घूम रहा है दोस्तों, ये घूमेगा 30 डिग्री से। सो ये थे कुछ बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होना ज़रूरी है। एक बारी रिवाइज करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड के बारे में, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये अगर आपको चीज़ पता नहीं है तो शायद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आएगी, पर ऐसा तो होने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है, फॉर्मूलाज है, जिसके मदद से हम पूरा क्लॉक का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखना, सेकेंड हैंड के बारे में हमने देखा 1 सेकेंड के अंदर ये 6 डिग्री घूमेगा, तो 60 सेकेंड्स के अंदर ये घूमेगा हाउ मच, 360 डिग्री। सिमिलरली हमने मिनट हैंड के बारे में देखा था कि 1 मिनट में ये घूम रहा है 6 डिग्री। सो यहाँ पे फिर हमने देखा कि 60 मिनट में ये घूमेगा 360 डिग्री, राइट। सो आवर हैंड को लेके भी हमने देखा कि 12 घंटे के बाद वो सेम पोजीशन पे आ रहा है, मतलब 360 डिग्री घूम के वो सेम जगह पे आ रहा है। एंड 1 आवर में कितना डिग्री घूमेगा, फिर वो इट विल रोटेट बाय 30 डिग्री। सो ये इंपॉर्टेंट था, ये कुछ बेसिक्स था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों और एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो आवर हैंड है इन 1 मिनट 1 मिनट में आवर हैंड कितना घूमेगा, ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअली चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आवर हैंड 1 मिनट में कितना घूमता है। 1 मिनट के अंदर आवर हैंड यहाँ पे घूमता, देखना अभी 1 आवर मतलब कितना है, 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर को मैं लिख सकती हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर 60 मिनट 30 डिग्री है, 60 मिनट 30 डिग्री है, तो 1 मिनट कितना आएगा, 1 मिनट आएगा 30 डिवाइडेड बाय 60, और 30 डिवाइडेड बाय 60 मतलब ही 1/2 डिग्री। सो ये आपको लिख के लेना है, फैक्चुअल सी कुछ चीज़ें, जैसे कि 1 मिनट के अंदर जो आवर हैंड है, 1 मिनट के अंदर आवर हैंड 1/2 डिग्री से रोटेट होता है, ओके। एंड अगर मैं पूछूँ एंड इन 1 सेकेंड अगर पूछूँ, मतलब सेम, बट 1 सेकेंड के बारे में पूछ रही, मतलब आवर हैंड 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 1/2 डिग्री। एंड इन 1 सेकेंड वो कितना घूमेगा, फिर मुझे बताना। 1 सेकेंड 6 डिग्री, 60 सेकेंड 360 डिग्री। सो यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर आवर हैंड कितना घूमेगा, मैं बताती हूँ आपको, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। सिर्फ ये आवर हैंड के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्चुअल सी चीज़ें बताई, जैसे कि आवर हैंड 1 मिनट में मैम 1/2 डिग्री से घूमेगा, और इन 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर वो कितना घूमेगा, 1/120 डिग्री। गॉट इट। इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार ही देख लेते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है, अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछूँ आपको कि एंगल एट 12:20, 12:20 को एंगल जो बन रहा है, 12:20 को एंगल जो बन रहा है किसके बीच में, बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। मैं ये क्वेश्चन नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 12:20 पे जो एंगल बन रहा है वो बताना है। पहली बात तो 12:20 जब हो रहा है, बेसिकली मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे से बता रही हूँ उसको आपको, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे, कैसे मैं बताऊंगी आपको। उसके पहले दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि 12:20 मतलब क्लॉक में कैसा मतलब पोजीशन रहेगा कांटों का, वो समझना इम्पॉर्टेंट है। 4, 5 और ये 6,
थोड़ा सा रफली मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। इधर के कांटे तो ना निकाले तो भी ठीक है। देखना अभी यहाँ पे आपको ये समझना है, ये 9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझना है 12:20। 20 मिनट का तो आपको शायद पता होगा, 4 पे काटा रहेगा मिनट हैंड वाला, बट 12 एग्जैक्ट 12 के ऊपर क्या काटा रहेगा क्या दूसरा अपना आवर हैंड वाला? नहीं, थोड़ा आगे चला जाएगा ना, क्योंकि 20 मिनट हो रहे हैं यहाँ पे। सो जो आवर हैंड है थोड़ा सा छोटा निकालते हैं इसको, बड़ा हो गया ये थोड़ा सा आगे चला गया, राइट। अगर 12 बज रहे होते तो एग्जैक्ट आवर हैंड का काटा यहाँ पे रहता, बट 12:20 हो रहे हैं, मतलब आवर हैंड का काटा कुछ यहाँ पे चला गया है, थोड़ा ज़्यादा ही बीच में हो गया। इसको थोड़ा सा और पास निकालेंगे हम, ठीक है। अच्छे से समझना है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ काटा है हमारा अभी फ़िलहाल के लिए, ये तो मैंने अज्यूम किया, जब 12 बज रहे होंगे तो शायद वो इधर रहता, बट ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया 20 मिनट वाली कंडीशन है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे समझना है कि 12:20 को जो हो रहा है यहाँ पे सिनेरियो, वो मतलब एंगल जो बन रहा है किसके बीच में, ये जो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ट्रेडिशनल वे से भी आप जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई थी आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। अभी देखना यहाँ पे कितने का गैप है, कितने का गैप है इन दोनों के बीच में। आप डायरेक्टली तो इतना बता सकते हो कि ये जो गैप है ये 5 मिनट का है, ये भी गैप है 5 मिनट का, बट ये 5 मिनट का तो है, एक्स्ट्रा का कुछ यहाँ पे है और कुछ हमें नहीं पता कितना, ये किधर बीच में आएगा। इतना तो आपको पता चल रहा है यहाँ के 5 मिनट, मतलब 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट है, 15 मिनट तो हमें मिल रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा के 2-3 मिनट्स भी मिलने वाले, क्योंकि ये काटा कुछ यहाँ पे, राइट। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1 मिनट का अगर एंगल, 1 मिनट का अगर एंगल हमें पता है तो हम 15 मिनट का निकालेंगे और ऊपर का कुछ निकालेंगे, बट ये ट्रेडिशनल वे से बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका आंसर तो आ जाएगा आपको 110 डिग्री, बट इस तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ और तरीका, दैट इज़ आवर फॉर्मूला टेक्निक। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला इट इज़, फॉर्मूला लिख के लेना है आपको। फॉर्मूला निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2m माइनस यहाँ पे 3, सॉरी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। थीटा क्या होता है? थीटा मतलब जो एंगल बना रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। m मतलब क्या होता है? मिनट हैंड के बारे में बातें की जा रही है, और आवर हैंड मतलब h, आवर हैंड, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये फॉर्मूला डालूँ तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे कि देखना सेम क्वेश्चन लेती हूँ मैं, एंगल एट 12:20 बिटवीन, किसके बीच में एंगल ढूंढ रहे हैं हम? आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का हम एंगल ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट इन करेंगे। फॉर्मूला इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। सो यहाँ पे मुझे बताना मिनट हैंड और आवर हैंड की वैल्यू क्या आएगी। सो थीटा इज इक्वल टू 12:20 के बारे में बात हो रही है, 12:20 के बारे में बात हो रही है। सो वैल्यू ऑफ h आएगी 12, वैल्यू ऑफ m आएगी 20। 12:20, 20 मिनट मतलब m की वैल्यू, 12 मतलब आवर की वैल्यू, दैट इज h की वैल्यू। पुट इन कीजिए वैल्यू इन फॉर्मूलाज इनटू, यहाँ पे देखना m की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 12। सो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 से कट जाएगा, ये 11 इंटू 10 दिस विल गिव मी 110 एंड 30 इंटू 12 ये हो जाएगा 360 डिग्री। सो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 110 माइनस 360 डिग्री हो रहा है, मतलब माइनस 250 डिग्री आएगा, राइट। ये माइनस 250 डिग्री तो एक पॉसिबिलिटी है। जब माइनस 250 डिग्री आ रहा है आपका, तब आप क्या करोगे, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 110 डिग्री।
राइट। जब भी माइनस में वैल्यू आएगी आप क्या करोगे, 360 माइनस 250 कर दोगे, राइट। सिंपल फॉर्मूला अगर पता है आपको, सिंपल अगर फॉर्मूला भी पता है आपको तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एम की जगह पे मैंने मिनट वाली वैल्यू ऐड कर दी, एच की जगह पे मैंने आवर वाली डाल दी, डायरेक्टली मैंने ये सॉल्व कर दिया जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज। अगर माइनस में आंसर आ रहा है आपका तो आप 360 माइनस 250 कर दीजिए, ठीक है। सो ये हो गया कुछ आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है। उसके पहले दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, उससे पहले पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल के बारे में आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक स्टडी मटेरियल ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन लेकर आया है। बेसिकली एक कंपाइलेशन है नोट्स और एमसीक्यूज़ का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स एंड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन है। इनमें से अगर आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल फीस इज़ 1600 रुपीज़, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है। यू कैन एक्सेस दिस कंप्लीट कोर्स इज 1280 ओनली। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है फॉर एनरोलमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ फाइंड द एंगल, आपको एंगल बताना है एट 3:55 PM, 3:55 PM किसके बीच में, अगेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो आपको मुझे यहाँ पे बताना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, ठीक है। ये फॉर्मूला की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव यू, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताइए। वन मोर क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड इन 36 सेकेंड्स। व्हाट इज एंगल, मैं बताती हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी, जो कोण बन रहा है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर हैंड। मतलब जो हमारा आवर हैंड है, जो आवर का कांटा है, घंटे का जो कांटा है, वो कितना डिग्री से एंगल बनाएगा इन 36 सेकेंड्स, ओके। 36 सेकेंड्स के अंदर वो कितना एंगल बनाएगा वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड है अपॉन द फाउंडेशन दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू। ये मैंने जो फैक्चुअल सी चीज़ें बताई थी आपको स्टार्टिंग में, इसके ऊपर बेस्ड है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ बोथ क्वेश्चंस का, and let me know the answer in the comment section. So this was the end of today's lecture. Thank you for joining it. Students, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज दिस ये जो चीज़ें आप करते हो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकिंग द वीडियो इज़ a big compliment for me, guys, okay. So thank you for watching the videos and stay tuned for more such videos. Have a great day everyone. Bye.